हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, क्लास 12th बायोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न जितना भी है मैंने एक वीडियो में कराया था, हमारे सर के द्वारा दिया गया है। लेकिन ये वीडियो बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं गारंटेड कहता हूं, मैंने आपको इसके पहले जो भी आपको प्रोवाइड किया था उसमें सीधा मैं बताया था कि यदि प्रश्न नहीं आएगा तब बताना। और अभी जो बच्चे पहली बार आए हैं ना, तो प्लीज़ शेयर कर देना। और मैं गारंटेड कहता हूँ कल आके मिलान करना कि कितने सही हैं कि कितने गलत हैं। ओके, चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। जितने चैप्टर्स में क्वेश्चन दूंगा बच्चों 80% मतलब 100 में 80% कहने का मतलब यदि भाई साहब 70 नंबर का पेपर आता है तो आपके 55 नंबर क्लियर है, क्वेश्चन आने ही आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन से प्रश्न हम देखेंगे बच्चों। यहां पे पहला जो प्रश्न है, स्वपरागण परपरागण में अंतर, आंसर भी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2019-20 में आया था और इस बार भी आने का पूरा चांसेस है। इस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन बच्चों बहुभ्रूणता है। क्या है बहुभ्रूणता? आप लोगों को समय पूरा देता हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और फिर एक प्रश्न इसको भी तैयार करने ला, एक प्रारूपिक पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। 3 प्रश्न हो गए, फटाफट तैयार करना बच्चों। यदि मैं 25 प्रश्न दे रहा हूं तो 15 प्रश्न मैं लिख के देता हूं कि कल आएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलें। यहां पर क्लियर है बच्चों, यहां पर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। द्विनिषेचन, एक यहां पर आपका एक प्रश्न पूछा करता है बच्चों, अंड जनन की निषेचन की प्रक्रिया। तो अंड जनन की निषेचन की प्रक्रिया पढ़ लेना आप लोग, जो भी जैसा हो। अब जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि पुरुष जनन तंत्र, ढंग से समझिएगा, पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का पूरा नाम लिखिए भाई साहब। यानी तंत्र बनाकर पूरा नाम लिखने को आ सकता है। इसलिए बच्चों आप लोगों को ये पुरुष जनन तंत्र पूरा नाम भैया कि शुक्राशय कहाँ है, शिश्न कहाँ है, प्रोटेस्ट क्या है, ये नाम कब बताओगे? जब चित्र बनाओगे। दूसरा मादा, दोनों का नाम पूरा आएगा, जनन तंत्र का पूरा नाम पूछा जाएगा। इसलिए आप लोगों को पढ़ के जाना है बच्चों, पढ़ के जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है? चलें आगे। तो ये रहा प्रश्न आपका, अंड जनन। अंड जनन 2019 में पूछा गया था और काफी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मिस मत करना भाई साहब। प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप लोगों का यदि भाई रिस्पांस अच्छा रहता है तो हमें भी मेहनत करने में थोड़ा आनंद आता है बच्चों। तो ये आपका आंसर भी है, आंसर भी दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, आप लोग तैयार कर लेना। अभी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें सारे प्रश्न थे, उम्मीद करता हूं उसे आप लोग देख लिए होंगे बच्चों। ठीक है, बाकी अगला लेक्चर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव का आपका। अगला है हमारा ट्यूबेक्टोमी और वैक्सेक्टोमी में को समझाना है। और बच्चों एमनियोसिंथेसिस क्या है, जिसे हम लिंग परीक्षण कहते हैं। एमनियोसिंथेसिस क्या है? लिंग परीक्षण 2020 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया था। तो आप लोग यदि उत्तर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। बाकी हर एक टॉपिक पर हमारे चैनल पे वीडियो पड़े हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न यहां से आपको पढ़ना है, टेस्ट ट्यूब बेबी और गिफ्ट। टेस्ट ट्यूब बेबी और गिफ्ट 2019-20 में आया था, 22 में। अब भाई देखिए भाई, हम लोग अपने अनुभव से आपको प्रोवाइड करते हैं और ये भी गारंटेड कहते हैं भाई साहब कल आएगा यार, एक बार देख लेना, एग्जाम में देखने के बाद बताना कि आया कि नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों से चपेट में आने से बचाने के लिए कौन कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? ठीक, तो ये आपका बच्चों ये आपका प्रश्न है, किसी व्यक्ति को यौन संचारित चपेट से बचाने के लिए कौन कौन सा उपाय है बचने के लिए। ये लो उपाय आप लोग लिख लेना, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? देख लो, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, स्क्रीनशॉट ले लेना। काफी महत्वपूर्ण है, काफी हेल्पफुल है और एक कल के एग्जाम में आना ही आना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, लो भाई ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम यदि नहीं बनाओगे तो नंबर कटने के फुल चांसेस हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या है? 3 लक्षण लिखिए। टर्नर सिंड्रोम क्या है? 3 लक्षण बताना है, टर्नर सिंड्रोम और साथ में 3 लक्षण। सहलग्नता की परिभाषा देनी बच्चों, सहलग्नता किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है जेनेटिक कोड तथा प्रमुख लक्षण। जेनेटिक कोड तथा प्रमुख लक्षण देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, प्रमुख लक्षण दीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहां पर यूरे एवं मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए। कुछ क्वेश्चन क्या है बच्चों, बड़ा घुमा फिरा कर दिया जाता है, इसलिए आप लोग परेशान मत होना। कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, हम लास्ट में बताएंगे कि कैसे प्रश्न तैयार करना है। बाकी यहां पे एक क्वेश्चन है भाई, जीवोत्पत्ति से संबंधित जैव रासायनिक सिद्धांत का मिलरम हेराल्ड का प्रयोग। ठीक है, ये प्रश्न आपको थोड़ा सा घुमा के देगा, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है टीकाकरण किसे कहते हैं। इसे आप लोग जल्दी करो, लिख लो भाई, ये आएगा प्रश्न। टीकाकरण, टीकाकरण है ना, टीकाकरण भाई, टीकाकरण। और ये कि एलर्जी किसे कहते हैं, एलर्जी। बी कोशिका और टी कोशिका, ये दोनों प्रश्न आपको तैयार करना है, स्क्रीनशॉट लो, फास्ट फास्ट करो भैया, फास्ट। देखो अगला प्रश्न हमारा है सक्रिय प्रतिरक्षा और अक्रिय प्रतिरक्षा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कह दूं मतलब कल तो भैया पढ़ के ही जाना है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, सक्रिय प्रतिरक्षा और अक्रिय प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न है बच्चों प्लाज्मिड किसे कहते हैं। प्लाज्मिड से एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा प्लाज्मिड, ठीक है, इसकी उपयोगिता भी पढ़ लेना, प्लाज्मिड इसकी उपयोगिता। फिर भैया अगला डीएनए पुनर्योजन तकनीक, डीएनए पुनर्योजन तकनीक का उपकरण का नाम भी लिखना है, समझाना है, याद रखिएगा। बायोरिएक्टर क्या है, यहां से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, बायोरिएक्टर। आप कुछ प्रश्न बोल देता हूं ना, तो उन प्रश्नों को परीक्षा बोर्ड में जो नहीं मिलता भाई साहब आपको बताना पड़ता है, बायोरिएक्टर क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पढ़ लेना, लिख लो, अभी बता रहा हूं 100%। डीएनए आरएनए में अंतर, ये बच्चा केमिस्ट्री में भी पढ़ता है, बायोलॉजी में भी पढ़ता है, तो हर एक बच्चे से तैयार है डीएनए आरएनए में अंतर। ये देखो भाई, ये प्रश्न कह रहा था प्लाज्मिड क्या है इसकी उपयोगिता, प्लाज्मिड क्या है इसकी उपयोगिता, ये मैं कह रहा था कि उपयोगिता पढ़ के जाना, ठीक है। अब भाई पूरे पूरे तो ये देखो, आनुवांशिकी रोग से ग्रसित, आनुवांशिकी रोग से ग्रसित व्यक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। इससे भाई साहब दीर्घ प्रश्न बनेगा, तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव संकर जीव के किस प्रकार से भिन्न है, अपना मत दीजिए, ठीक है, ये प्रश्न बनेगा, तो आप लोग तैयार कर लेना। डीएनए आरएनए में अंतर आप लोगों को क्लियर है, अभी से प्रश्न बता रहा हूं, डीएनए आरएनए में अंतर लिख लेना। समष्टि और समुदाय में अंतर, समष्टि और समुदाय में अंतर, ये लो, समष्टि और समुदाय में अंतर, ठीक है। इसके बाद यहां पर पहुंचेंगे, उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर लिख लो, परीक्षा बोर्ड में नहीं मिलेगा इसका आंसर, उत्पादक और उपभोक्ता, यहां पर इसको मत पढ़ना, उत्पादन नहीं अपघटन, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। एक प्रश्न इधर से बच्चों, एक प्रश्न यहां से आपका, ये पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है, विभिन्न चरण को समझाइए। परीक्षा बोर्ड इसलिए कहते हैं ले लो, परीक्षा बोर्ड में लगभग आपका 70% फंसता है, ये तो मैंने अनुभव किया है, 70 से ज्यादा आ भी नहीं सकता, ये भी क्लियर है। बाकी ऑब्जेक्टिव आप लोग कहोगे तो अगले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, बट पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहां भी जुड़ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।